आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। अगर आप भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यानी यूपी पीसीएस 2026 के प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया कहीं भटके ना। रोज सुबह मैं आपको टारगेट देता हूं और याद रखिएगा जैसे एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते में आपको पूरा करना है। अब आप मुझसे पढ़ें किसी से पढ़ें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये तीनों मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ना आपको है, यानी आज मंडे है, नया सब्जेक्ट है इंडियन जियोग्राफी, जिससे आज मैं आपको टारगेट देना शुरू करूंगा। इस एक वीक में आपको इंडियन जियोग्राफी पूरा अच्छे से पढ़ना है और आप जब सैटरडे के बाद संडे को रात में 10 बजे लाइव टेस्ट देंगे तो आपको खुद में एहसास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं और क्यों सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यूपी पीसीएस के लिए यही टॉपर्स कोड यानी मैं मानस पांडे ही हूं। तो चलिए आरओ एआरओ लोअर पीसीएस किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना तो ट्राई करिए, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 महीने में एक बार पूरा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करता हूं। तो सबसे पहले आज प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में सबसे पहले जो सब्जेक्ट आज शुरू होगा वो होगा इंडियन जियोग्राफी। क्या करेंगे, कहीं नहीं भटकना, सीधे सीधे डालिए गूगल पे या यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे डालिए मानस पांडे इंडियन जियोग्राफी प्लेलिस्ट। तो जैसे आप मानस पांडे इंडियन जियोग्राफी डालेंगे तो आपको, आप मानस पांडे भी डालेंगे ना तो आपको तुरंत यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज दिख जाएगा। उसके प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक। अच्छा ये बता दूं, ये सारी वीडियो की लिंक मैं टेलीग्राम पे देता हूं तो आप वहां से डेली, और व्हाट्सएप पे भी देता हूं। व्हाट्सएप टेलीग्राम इसलिए क्योंकि हो सकता है आने वाले समय पे टेलीग्राम बैन हो जाए, तो 2 प्लेटफॉर्म रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इंडियन जियोग्राफी की प्लेलिस्ट ओपन करिए और उसमें वीडियो नंबर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन से वीडियो नंबर 7 तक, यानी 7 वीडियो पढ़नी है आपको। ध्यान से देखिएगा, एक एक वीडियोस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं और आप अपने आप देख लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, तुरंत आप 30 साल का पीवाईक्यू उसके बाद उठाएंगे। 30 साल के पीवाई के लिए कहीं भागना नहीं है, www.topperscode.com पे जाइए, टेस्ट सीरीज पे आइए। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को जब आप ओपन करेंगे ना तो इस टेस्ट सीरीज पर आप देखेंगे कि 30 साल के पीवाईक्यू पड़े हैं, या आपके पास अगर घटना चक्र हो ना तो वही 30 साल का पीवाईक्यू है। घटना चक्र उठाइए और उसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 150 तक, याद रखिएगा इंडियन जियोग्राफी घटना चक्र उठाइए, प्रश्न नंबर 1 से 150 तक पूरा पढ़िए। या इसका जो पीवाईक्यू 30 साल का पड़ा है उसमें भी आप उठाइए, प्रश्न नंबर 1 से 150 तक पढ़िए। दूसरा काम। तीसरा और सबसे जरूरी काम, टॉपर्स कोड पर जाइए। सबसे पहले आपने क्या देखा, वीडियो देखा, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे आपने 30 साल के पीवाईक्यू देखे, यानी इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न यूपी पीसीएस या कोई स्टेट गवर्नमेंट वाला पूछता है अपने अपने। ये यूपी पीसीएस का है, आप एमपी पीसीएस का हो तो एमपी पीसीएस का उठाइए, ठीक। टॉपर्स कोड उसके बाद तीसरे नंबर पे आइए और उससे रिलेटेड जो टेस्ट है, 4 टेस्ट आपको देने हैं छोटे छोटे। जो टॉपिक आप वीडियो में पढ़ रहे हैं उन्हीं टॉपिक का पीवाईक्यू पढ़ा, उन्हीं टॉपिक का क्या किया, 4 टेस्ट आपको देना है। ये काम है प्रीलिम्स के लिए, ठीक। अब आ जाते हैं मेंस के लिए। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मंथली वाइज जो मैगजीन है हिंदी इंग्लिश में मैं अटैच करता जा रहा हूं, बहुत जल्दी वो 60-60 पेज का एक जिस्ट भी मैं आपको अपडेट करूंगा। ये तो प्रीलिम्स के लिए है। आज मेंस में आपको क्या पढ़ना है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मेंस की कहां से शुरुआत करूं। आज से शुरुआत करिए, आज से सिंपल सा शुरुआत करिए, इसलिए क्योंकि देखिए बड़ी आसान सी चीजें हैं। मैं बताता हूं कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, यहां पे आप जाएंगे। यहां पे जाने के बाद यूपी पीसीएस एग्जाम में ये इसका सिलेबस पड़ा हुआ है, इस सिलेबस को ओपन करिए, ध्यान से देखिए। जीएस पेपर 1 का इस समय मैं टारगेट दे रहा हूं, लगभग 4 टॉपिक बचे हैं फिर जीएस 1 पूरा, ठीक। तो जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक नीचे से मतलब जीएस पेपर 1 वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे और उस सिलेबस को उठाने के बाद प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ध्यान से देखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1990 के दशक में ये 3 वर्ड जिक्र में आए, ये 3 वर्ड इंडिया में आए। आज आपको क्या करना है, सीधे सीधे उठाना है ये टेस्ट सीरीज मेंस वाली। आपको बता दूं मेंस की टेस्ट सीरीज में ना सारे सब्जेक्ट अटैच्ड हैं नोट्स के साथ में। तो ये है मेंस की टेस्ट सीरीज, इसको आप ओपन करेंगे, ध्यान से देखिए। जब ये मेंस की टेस्ट सीरीज ओपन करेंगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला। ये पहला क्या है, ये टेस्ट सीरीज है भारत की पहली एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज और आने वाले समय में यूपी पीसीएस ऐसे ही काम करेगा। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका स्टडी मटेरियल। करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसमें हिंदी की ई बुक है,
ऐसे की मेरी खुद की ई बुक है, उसके बाद जीएस पेपर 1 है, ये इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसको डाउनलोड करिए और इसमें उस टॉपिक पे जाइए जहां लिखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। खूब आराम से वो टॉपिक पढ़िए और आराम से पढ़ने के बाद फिर जब खूब आराम से 1-1.5 आधा घंटा में पढ़ लेंगे उस टॉपिक को पूरा, उस जगह से पढ़ने के बाद यहाँ पे आइए मेंस के टेस्ट सीरीज में। ये कहां से आएगा देखिए, ये टेस्ट सीरीज है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत आप अपना इस पे लॉगिन करिए, mains.topperscode.com पे आ जाइए, चूज ए पेपर, पेपर आपने चूज किया जीएस पेपर 1, यहाँ 12 नंबर चूज करिए और यहाँ प्रश्न लिखिए, राइट द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। याद रखिएगा ग्लोबलाइजेशन क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव पर चर्चा करिए। यहाँ पे आज का ये प्रश्न है, ध्यान से पहले ये पूरा पढ़ लिया आपने, उसके बाद उसी पे आपने उत्तर लिखा और कोई डायग्राम बनाया यस करके अपनी कॉपी में लिखिए और यहां से इवैल्यूएट कर लीजिए। बता दूं कि 12 नंबर का मतलब 200 वर्ड, 8 नंबर का मतलब 125 वर्ड, 125 वर्ड में 13 लाइन, 200 वर्ड में 20 लाइन, ठीक, 100 वर्ड में 1 लाइन होती है। तो टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस। और आज से 1 हफ्ते में याद रखिएगा, जैसे मान लिया आपका इस हफ्ते में कोई चीज बीच में छूट रहा है तो कोई बात नहीं, आप जिस दिन से उठिए याद रखिएगा सैटरडे तक आपको इंडियन ज्योग्राफी के यही 3 पार्ट, मतलब घटना चक्र खत्म करनी है नंबर 1, दूसरे नंबर पे आपको पूरी प्लेलिस्ट खत्म करनी है और तीसरे नंबर पे आपको ये टेस्ट खत्म करने हैं, लगभग 40 टेस्ट हैं सैटरडे तक में। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिख दीजिए यस।